हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर का 7वां पार्ट, जिसमें हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, और कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। तो देखिए, हमारा 11वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। तो एक क्या है, कार है। तो कार में इस प्रकार से शीशा लगा हुआ है, एक वाइपर यहाँ पे है, एक वाइपर यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे दो वाइपर लगे हुए हैं। ठीक है, एक वाइपर इस प्रकार से है और एक वाइपर इस प्रकार से है। चलिए आगे पढ़िए। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये जो बन रहा है ये 25 सेंटीमीटर लंबाई का दिया हुआ है वाइपर, 25 सेंटीमीटर दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। और ये जो एंगल बन रहा है ये 115 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 115 डिग्री आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, पत्तियों बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो एक बुहार में एक बार इस प्रकार से घूमेगा और एक बार यहाँ पे आएगा, तो दोनों तो एक साथ ही जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, और शीशा क्या होगा, साफ होते रहेगा। तो हमको बोल रहा है कि एक बार में कितना, दोनों एक बार चलेंगे तो कितना एरिया को साफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक का क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसमें हमारा थीटा भी दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या भी दिया हुआ है। क्यों, इस ये तो हमारा त्रिज्या काम करेगा। और क्योंकि दो वाइपर एक साथ पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे। तो इतनी आसान क्वेश्चन है। चलिए हमारा सोल्यूशन में लिखेंगे। देखिए, माना वाइपर की लंबाई बराबर त्रिज्या। ठीक है, हम लोग वाइपर की लंबाई को त्रिज्या मान लेते हैं, और त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये कोण बना रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 115 डिग्री हो जाएगा। ये चीज हम लोगों को पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से, चूंकि एक बार ये जब एक वाइपर एक बार इस प्रकार से मूवमेंट करता है तो क्या होता है, एक त्रिज्या खंड बनाता है। ठीक है, तो एक वाइपर का एक बार की सफाई एक बार की सफाई त्रिज्या खंड बनाता है, त्रिज्या खंड बनाता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए दो वाइपर लगा हुआ है, तो दो वाइपर बराबर क्या हो जाएगा, दो त्रिज्या खंड। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों को नहीं बोला गया है कि थीटा पाई का मान कितना लेना है, तो यहाँ पे भी हम लोग 22/7 लेने वाले हैं। ठीक है, तो थीटा का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या खंड दो है ना, तो दो त्रिज्या खंड यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360, और यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुना, आर हमारा कितना है 25, गुना 25 और गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, दो वाइपर का। अब हम इसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं।
तो कितना से भाग जाएगा स्टूडेंट, भाग लगाएंगे तो देखिए इसको हम लगाते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 बार में आया है ना। 5 दूना 10, एक इसमें गया तो 5 तिया 15, इसको 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35 और 5 दूना 10, 72 आया। इसको हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं, तो 2 तिया का 6 और 2 छक्का 12, इसको हम लगाते हैं 11 बार में। और देखिए इसको भी हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 इकाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 18 आया। और कोई कटेगा क्या, अब नहीं कटने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 23 गुना 11 गुना 11 गुना 25 गुना 25, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे 18 गुना 7, 18 गुना 7, इतना आएगा। चलिए हम इसको डायरेक्टली हम गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो आएगा 253, और गुना में इसको करेंगे तो 625, बटा में कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ बटा में आएगा 126, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे तो उसके बाद इसको हम गुना करते हैं तो आएगा स्टूडेंट 158 125 बट्टा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 11वां क्वेश्चन बन चुका है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 12वां क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 12वां क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिससे जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझ में आना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमारा VBI क्वेश्चन में है, ठीक है। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाया इसमें सारा का सारा क्वेश्चन में जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये VBI क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइट हाउस इस प्रकार से हम लाइट हाउस एक बनाए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइट लगा हुआ है, और ये लाइट क्या करता है, इस प्रकार से लाइट को नीचे की ओर इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, पत्थर चट्टान नीचे है। तो यहाँ जो भी यहाँ पे नाव रहेगा इसको क्या करेगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ पे क्या चीज है। तो सबसे पहले हमको बोला जा रहा है कि ये जो लाइट का फैलाव है, तो इस फैलाव का जो है डिग्री 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ये जो है 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग को फेंकता है। तो यहाँ से यहाँ ये जो हमारा बनेगा वो 16.5 किलोमीटर का बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, और त्रिज्या मानते हुए एक बड़ा सा इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे। तो देखिए ये तो हमारा एक क्या हुआ, एक हमारा इस प्रकार से त्रिज्य खंड का निर्माण हो गया। तो इसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना त्रिज्या बराबर क्या है, प्रकाश का जो फैलाव हो रहा है, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर, और थीटा जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये दो चीज जब हम लोगों को याद हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो थीटा के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे, 80 रखेंगे, और बटा में 360 रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा गुना। पाई का मान हम लोगों को यहाँ पे बोल दिया है स्टूडेंट कि 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा गुना। आर हमारा कितना है स्टूडेंट, तो आर हमारा दिया हुआ है 16.5 गुना 16.5। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट लेते हैं। उसके बाद हमारा जो बच गया वो कितना है, देखिए इसको हम काटते हैं, 2 चौका 8, और इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से कटेगा। ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 नवा 18, इतना हुआ। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, यहाँ पे 1 गया 15, 3 पचे 15, एक अंक के बाद में पॉइंट, फिर से काट लेते हैं इसको भी 5.5। तो इस प्रकार से कट गया। अब बचा कितना कितना स्टूडेंट, सारा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5, और नीचे में यहाँ पे 1 है ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और यही हमारा 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग जितने भी वीडियो देखिए, आप प्रॉपर पेन और कॉपी वाला वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है, और एग्जाम वाला फीलिंग आने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो ज़रूर आप हमसे पूछने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 तिया का 6, एक अंक के बाद में पॉइंट, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 55, और 55 को गुना कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 गुना 55, 5 पचे 25, 5 पचे 25 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25 27, 5 7 5 12 के 2, 7 2 9, और 1 10, 2 और 1 3, 2 अंक के बाद में पॉइंट, कितना आएगा 30.25। अब हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो जो हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुना करके लिखते हैं। 62.8 गुना 30.25। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, 1901.58, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम अप्रोक्स में मान सकते हैं 1900 किलोमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग आंसर मान लेंगे। तो हाँ, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगता, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.28, ठीक है। तो 28 आएगा, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 190, इधर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आएगा आंसर। देखिए गुना करने के बाद 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, इतना आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 190 किलोमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।